तो हम जो आज का वेबिनार है वो करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस पे, इन जनरल टर्म इंश्योरेंस पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे की जाए। तो काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी कि टर्म इंश्योरेंस बेचे कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कस्टमर्स के, उनके आंसर्स कैसे किए जाए। तो कुछ क्वेश्चंस हमने नोट डाउन किए हैं जो कि हमारे पार्टनर्स की तरफ से आए थे कि इन सारे क्वेश्चंस का क्या आंसर किया जाए। और हमारे साथ आज जुड़े हैं वैभव जी, जो कि HDFC के साथ काम करते हैं और हमारे HDFC के आरएम हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं वो टर्म इंश्योरेंस में। तो वो आपको डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे कि वो एग्जैक्टली टर्म इंश्योरेंस को कैसे कस्टमर को पिच किया जा सकता है, कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जा सकता है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले वैभव जी अपने बारे में दे देंगे, ताकि आप लोग जो भी हैं सब लोग जान लें वैभव जी को, ठीक है, ताकि हम आगे कॉन्वर्सेशन इसको बढ़ाएं। Over to you, Vaibhav ji. So very good evening, team. I am Vaibhav Zaveri, and I represent HDFC Life. So I have been in HDFC Life since almost a year now, and I have a total experience of around 5 years in the insurance industry. So across multiple insurers. Yeah. तो आज का हम लोग आज जो हम फोकस करेंगे जिस बात पे वो है अपना टर्म इंश्योरेंस। क्यों उसको उसको बेचने के टाइम पे जो आपकी डिफिकल्टीज आती है वो कैसे सॉल्व की जाए, और उसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो हम लोग फ्लोर भी ओपन कर लेंगे, एंड आप आपके कस्टमर की जो ऑब्जेक्शन आपको मिल रही है आप वो बता सकते हैं, एंड विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट। तो हमने जो सबसे सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे ग्रुपों की तरफ से आया था, या जहाँ पे आरएम की तरफ से आया था, दैट वाज कि व्हाट इज अ टर्म प्लान। टर्म प्लान होता क्या है? लोग इतना बोलते हैं कि टर्म प्लान है, राइट, टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान होता क्या है, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग? आज सब लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको एक टर्म प्लान रखना चाहिए, लेकिन वो क्यों रखना चाहिए? आई विल जस्ट स्टार्ट बाय गिविंग एन एग्जांपल ओवर हियर। इफ वी लुक 2 साल पहले अगर आप पूछते कि आपको क्या चाहिए, राइट, आप कोई बोलता मेरे को एक अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगलो चाहिए, ठीक है। सबके वीवर एक मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे हम लोग भाग रहे थे। आज की तारीख में कोरोना की वजह से खास करके अगर आप किसी को पूछोगे ना, तो नॉर्मली लोग आंसर देंगे कि यार मुझे अपना फैमिली सेफ होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, राइट, एंड दैट हैज बिकम अ प्राइमरी नीड राइट नाउ। टर्म प्लान जो करता है वो बेसिकली यही करता है, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू योर फैमिली। इट इज एन इनकम रिप्लेसमेंट प्लान, राइट। कल उठ के अगर अगर जो फैमिली का ब्रेड अर्नर है वो नहीं रहा किसी भी कारणवश, राइट, इन दैट केस नॉमिनी को एक इनकम मिलती रहे। ऐसा ना हो कि नॉमिनी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी। सी इमोशनली तो वो जगह कोई पूरी नहीं कर पाएगा, बट फाइनेंशियली हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके लिए टर्म प्लान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, टर्म प्लान बेसिकली एक इनकम रिप्लेसमेंट प्लान है, राइट, कि अगर आपका जो मेन ब्रेड अर्नर नहीं है तो आपको एक इनकम आती रहे, राइट, या आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाए जिसके थ्रू आपको फाइनेंशियली आप सर्वाइव कर लो। ओके। उसके अलावा अगर आप टर्म प्लान का प्रीमियम देखेंगे वो कंपैरेटिवली छोटे प्रीमियम में, अगर आप एक एग्जांपल दे दो तो 15,000 20,000 के प्रीमियम में वो 50 लाख 1 करोड़ तक का कवर दे देता है। सो इट गिव्स अ हायर कवरेज एट एन अफोर्डेबल प्रीमियम। नॉमिनी को दैट बेनिफिट पे कर दिया जाता है, राइट। इसके अलावा इसको लोग टैक्स सेविंग के लिए भी यूज करते हैं एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नाउ व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग? अगर हम लोग देखेंगे ना, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग इसके इसके बेसिस पे हम लोग करते हैं कि आगे चल के मेरे पास इतनी इनकम आएगी तो मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, मैं एक बंगलो खरीदूंगा, हमारे गोल्स वैसे होते हैं। बट अगर वो इनकम रहे ही नहीं तो क्या होगा, राइट? दैट इज वेयर टर्म प्लान कम्स इन, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप कोई भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पूछोगे तो वो आपको बोलेगा कि आपको एक टर्म प्लान लेना जरूरी है। So that is the major reason why people buy a term plan, right? And term plan is a very small list. It gives you cover against the loss of income at a very affordable premium. Right. इसके अलावा अभी जो जो हमारे टर्म प्लान है, राइट, ये बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। तो पुराने जो टर्म प्लान थे ना, इसको मैं बोलूंगा प्लेन वैनिला एसनिंग के जैसा था। आप पे करते रहोगे, राइट, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन केस ऑफ डेथ, राइट, आपके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट मिल जाता था और वो प्लान खत्म हो जाता था। आपका टर्म प्लान का यही कॉन्सेप्ट था। दिस इज स्टिल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म प्लान, लेकिन विद टाइम, राइट, वो टर्म प्लान भी इवॉल्व होगा। इट इज नॉट द सेम राइट नाउ। राइट नाउ टर्म प्लान एक मस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, राइट, बट टर्म प्लान अब हर एक कस्टमर के लिए
आप कस्टमाइज कर सकते हो। इट इज नॉट वन वन साइज फिट्स ऑल। ऐसा नहीं है कि एक ही सोल्यूशन बनाए सबके लिए होगा, राइट। अगर कोई ज्यादा ट्रैवल करता है तो उसके लिए हम टर्म प्लान कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर किसी किसी को मे बी हेरिडिटी में क्रिटिकल इलनेस होने के चांसेस ज्यादा है, उसके लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। So that is why your term plans have become customizable right now, and they have come at your fingertips. आज मुझे अगर टर्म प्लान खरीदना है, then I do not have to move away from my house, or I can just buy it from my mobile phone. टर्म प्लान आज इतना सिंपल हो गया है, and it has become comprehensive. पहले टर्म प्लान सिर्फ डेथ कवर करता था, आज वो डेथ तो कवर करता ही है, साथ में डिजीज भी कवर करता है, डिसेबिलिटी भी करता है। जो एक बोलते हैं ना 3D प्लान, आज टर्म प्लान वो है। इट हैज बिकम अ 3D प्लान। तो दैट इज हाउ योर टर्म प्लान्स हैव इवॉल्वड। अब इसके बाद हम नॉर्मली हम लोग को पूछते हैं कि यार टर्म प्लान चलो मैं समझ में आ गया क्या है, टर्म प्लान कैसे प्रोग्रेस हुआ वो समझ में आ गया, ठीक है। तो उनको कितने का टर्म प्लान लेना चाहिए, ठीक है, और कब ये टर्म प्लान खरीदना चाहिए, कौन सा राइट टाइम है टर्म प्लान खरीदने का, और क्या राइट अमाउंट है टर्म प्लान का। अंकुश, कुड यू जस्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, राइट। तो इसमें आइडियल कवर देखो, इट वेरीज फ्रॉम एज एंड वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड इनकम। एट अ यंगर एज मैं हमेशा बोलूंगा कि आप ज्यादा कवर के लिए जाओ, राइट। एज योर एज प्रोग्रेसेस मे बी यू डू नॉट रिक्वायर दैट काइंड ऑफ अ कवर, कि आपकी बहुत सारी लाइफ में आपकी लायबिलिटीज और वो सब खत्म हो गई होगी, राइट। एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम आइडियली होना चाहिए, राइट। बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड रूल, आप ये 10 टाइम से ज्यादा भी हो सकता है, कुछ केसेस में कम भी हो सकता है, बट वी ऑलवेज एडवाइज कि एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम रखो। तो अगर आदमी 5 लाख रुपए कमा रहा है तो एटलीस्ट 50 लाख का उसका टर्म प्लान होना चाहिए। और राइट टाइम टू बाय इंश्योरेंस क्या होता है, एक्चुअल टाइम तो अभी आपको खरीदना है ना, वो अभी है, राइट। आज आपको टर्म प्लान मिल रहा है, राइट, आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान एक ऐसी चीज है जो आप शायद अभी आपको लगे कि यार मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को क्या ही प्रॉब्लम होगा, तो आप शायद अभी डिले कर लो ये खरीदने का। लेकिन आगे चल के जब आपको सच्ची में ये चाहिए रहेगा ना, एट दैट टाइम इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमें टर्म प्लान मिले ही नहीं। आई गिव यू एन एग्जांपल। कोरोना के पहले एनआरआई को सब टर्म प्लान देते थे, राइट। जैसे ही कोरोना आया ना, काफी एनआरआई को हम लोग टर्म प्लान नहीं दे पा रहे। वो आके बोलते हैं यार आपको जो प्रीमियम लेना है ले लो, लेकिन हम लोग को टर्म प्लान दे दो। बट राइट नाउ द कंडीशन इज सच कि उनको मिलता नहीं है। तो जब भी आपको मिलता है, राइट, आपको टर्म प्लान ले लेना चाहिए। एंड स्पेशली एट अ यंगर एज जब आप लेते हो, आपका एक प्रीमियम कम आएगा कंपेयर टू जब आप ओल्डर एज पे ले रहे हो, राइट। और दूसरा, आपकी तभी एग्जिस्टिंग इलनेस होने के चांसेस कम है, आपकी कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन नहीं होगी, तो आपको आपको प्लान मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है एट अ स्टैंडर्ड रेट। तो जितना जल्दी हो सके आपको वो टर्म प्लान खरीदना है। अगर कोई आपको पूछे कि आपको टर्म प्लान कब खरीदूं मैं, आप उनको बोल दो अभी के अभी खरीदो, इसमें डिले करने जैसी कोई बात नहीं। ओके, तो इसके अलावा क्या टैक्स बेनिफिट आता है टर्म प्लान में। तो टर्म प्लान के अगर आप देखोगे, जो भी आपका प्रीमियम होता है टर्म प्लान में आप जो भर रहे हो, राइट, वो सेक्शन 80C के अंडर आपको 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है। सिमिलरली सेक्शन 80D में आपको अगर कोई क्रिटिकल इलनेस या हेल्थ का उसमें कंपोनेंट है, तो उसके अंडर भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है। द बेस्ट पार्ट इज आपके नॉमिनी को भी जो पे आउट आएगा, राइट, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो कल उठ के अगर समझो आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया, एंड अगर नॉमिनी को वो क्लेम करना पड़ा, तो नॉमिनी को ये नहीं है कि 1 करोड़ के बाद उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। 1 करोड़ का पूरा अमाउंट उनको दे दिया जाएगा, राइट। एंड देयर वुड बी जीरो टैक्स एप्लीकेबल ऑन इट। वो पूरा का पूरा अमाउंट नॉमिनी अपने हिसाब से यूज कर सकता है। उनको ये नहीं करना है कि मैं 1 करोड़ में से मुझे इतना गवर्नमेंट को देना है, नहीं, कोई भी नहीं है। वेरी सिंपल, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। विल जस्ट मूव। अब आते हैं असली ऑब्जेक्शन जो आती है लोगों की, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है, कैसे खरीदूंगा, ठीक है, पैसे नहीं है मेरे पास। अब ये जहाँ पे बहुत सारे लोग कस्टमर से डेली बेसिस पे बात कर रहे हो आप, ये आके बोलते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी नहीं खरीदना मुझे, ठीक है, मैं कैसे जाऊँ, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, कहाँ से खरीदूँ। तो पहली बात बता दूं, जो हमारा प्रोसेस है एंटायरली ऑनलाइन है। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। आपका प्रपोजल फॉर्म आप ऑनलाइन भर लोगे,
आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको फोटो खींच के आपको अपलोड करना है, तो वहां पे भी कुछ नहीं है। आपका जो प्रीमियम है वो भी आप ऑनलाइन भर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। सेकेंडली, इन सिलेक्ट केसेस वी हैव वीडियो एमईआर फैसिलिटी, राइट। तो अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है उसके लिए, तो उनका वीडियो एमईआर ही होगा, फिजिकल मेडिकल करवाने की भी जरूरत नहीं होती है, राइट। एंड अगर आपको फिजिकल मेडिकल करवाना हो तो भी इन इन वी ऑलवेज ट्राई कि होम मेडिकल हो जाए, तो कस्टमर को घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े, कोई आके उनकी जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लेता है। तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लॉकडाउन, कि आपको कभी ये नहीं होगा कि लॉकडाउन है इसके लिए मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज लैक ऑफ फंड्स, राइट। तो अब ये वाला प्रॉब्लम आई गेस सब लोग फेस करते हैं। कस्टमर हमेशा आपको बोलता है कि पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं है, कि यार अगर वो 15,000 साथ में नहीं दे पा रहा हो, तो आप हमेशा कस्टमर को बोलते हैं आप साथ में नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, यू हैव एन ऑप्शन टू पे आइदर मंथली और क्वार्टरली। आप मंथली बेसिस पे 1,000 1,500 रुपए का प्रीमियम भर लो। दैट इज, अगर आपको लग रहा है कि 15,000 साथ में निकालना डिफिकल्ट है, आप हमेशा उसको टुकड़ों में तोड़ सकते हो। उसके अलावा एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी कि राइट नाउ कस्टमर का जो एक्सपेंडिचर है, राइट, अब रेस्टोरेंट बंद है। रेस्टोरेंट पहले लोग लोग जाते थे, लोग बाहर वेकेशन के लिए जाते थे, राइट। ये सब खर्चे अभी नहीं हो रहे। तो देयर इज अ फंड व्हिच इज नॉर्मली देयर विद द कस्टमर, राइट। इट इज जस्ट उनको पूछने की जरूरत है और उनको बताने की जरूरत है कि उनको टर्म प्लान क्यों खरीदना चाहिए, राइट। लैक ऑफ फंड्स, वो ये वाला प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि उनको इसकी जरूरत है और अभी उनके पास पैसे पड़े हुए हैं। तो अभी आप लॉकडाउन में खरीद भी सकते हो, राइट। और अगर कोई आपको बोले कि पैसे नहीं है, तो आप उनको हमेशा बोलो आप मंथली मोड पे ले लो, राइट। और आपकी थोड़े बहुत पैसे 1,500 2,000 रुपए जो बच रहे हैं उससे आप प्रीमियम भर सकते तो हो। तो मेनली मेनली पार्ट तो वैभव जी शायद यहाँ पे ये है कि हमें उनको जरूरत दिखाने की है कि राइट, कस्टमर, हाँ, कि कस्टमर को क्यों जरूरी है ये प्रोडक्ट। तो इस चीज की हमें जरूरत है कि हम कस्टमर को बताएं कि एक्चुअल में क्या जरूरत है। तो ये फंड की प्रॉब्लम तो हमेशा कस्टमर के साथ रहेगी, है ना। अगर कस्टमर हमारा समझ जाए कि उसको वाकई में क्यों जरूरत है इस प्रोडक्ट की, तो वो अपने आप लेगा। एग्जैक्टली। आई इससे मुझे एक चीज याद आती है। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय सीनियर्स एट एचडीएफसी लाइफ, एंड ही सेड वन थिंग, life is like a beautiful house, and the premium you pay for your term plan is the cost of a lock. अब सही बात है। आप घर पे पूरा खर्चा करवा लेते हो, राइट, लेकिन आप फिर भी एक ताला तो खरीदते ही हो ना उसको उसको प्रोटेक्शन के लिए। ये सिमिलर है, आप आपकी लाइफ के पीछे आप इतनी सारी चीजें करवाते हो। आप खुद को मेंटेन करने के लिए आप जिम ज्वाइन कर लेते हो, राइट, आप हेल्दी खाना खाते हो, ये सारी चीजें करते हैं हम लोग। तो क्या हम प्रोटेक्शन के लिए एक छोटा सा प्रीमियम, छोटा सा अमाउंट नहीं दे सकते कि कल उठ के आपको कुछ हो जाए तो फाइनेंशियली आपके आपके जो डिपेंडेंट्स है उनको कहीं पे जूझना ना पड़े। एक विश्वजीत कलिता जी ने एक ओपिनियन दिया अपना ओके, कि my opinion is that term insurance should be bought without medical screening, because company get points to create problems at the time of claim, and obviously the inspired person will not be there to support insured person would not be there to support in claim. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं पहले आपको बता दूं मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी क्यों करवाना चाहती है। आप जो बोल रहे हो उसका ये उल्टा रीजन। अगर आप मेडिकल करवा लेते हो ना, तो कंपनी के पास फिर ऑप्शन नहीं रहता है कि एट द टाइम ऑफ क्लेम हम लोग कुछ लेकर आ पाए, राइट। कल उठ के आपने प्रपोजल फॉर्म में डाल दिया यू आर फिट एंड फाइन, राइट, तो कस्टमर इज फिट एंड फाइन। पॉलिसी अगर हम बिना मेडिकल इश्यू कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई 1 साल 2 साल में, और फिर कंपनी को पता है नहीं यार उनको ब्लड प्रेशर था या डायबिटीज था और उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, एट दैट टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच कम्स इन द क्लेम प्रोसेस। लेकिन अगर मैं वो मेडिकल करवा लेते हैं, राइट, तो कंपनी के पास एक ये प्रूफ आ जाता है कि उन्होंने उनसे जब मेडिकल करवाया था तभी वो एकदम क्लीन थे, इन कंट्रोल था, राइट। और जो भी डेथ हुई है वो कस्टमर को पता नहीं था और वो हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो कंपनी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो एक हिंड्रेंस पैदा कर पाए। They would never create a problem, right? And they can settle a claim. We'll come to the claim slide as well. मैंने claims में भी आपका जो है कि claim कैसे करते हैं उसके ऊपर भी we have tried to cover it.
right? And I'll just like to state over here कि Sure. HDFC Life में in the last year we have covered 99.07% of the claims जो हमारे पास आए, Hmm. right? तो ये ठीक. सारे के सारे क्लेम्स हमने कवर किया एंड दिस वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम। हम्म. तो अगर आप समझ लो कि कोविड के टाइम पे भी अगर अगर ये टाइम पे भी अगर जो डेथ वाले क्लेम्स है वो कवर होते ही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर इंटेंशन सही है कस्टमर का तो कस्टमर को क्लेम लेने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? एंड हमने नॉमिनी के लिए भी जितना सिंप्लीफाई हो सके क्लेम प्रोसेस वो कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इस लैक ऑफ फंड पे बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो वैभव जी ने बोला कि जो मतलब उन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला कि आप खर्चे तो करते ही हो। आपको अपने कस्टमर को ये समझाने की जरूरत है कि आप खर्चे तो करते ही हो और खर्चे कितने होते हैं आप हिसाब लगाने बैठोगे तो जितने खर्चे एक महीने में एक इंसान करता है ना, चाहे वो फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी इनकम 20,000 की है, 25,000 की है, 30,000 की है, ठीक है, या 1 लाख की है, 2 लाख की है। अगर खर्चों का हिसाब लगाने बैठा जाएगा ना तो कम से कम 30 से 40% खर्चे ऐसे निकल के आएंगे जो अवॉइडेबल खर्चे। अवॉइडेबल खर्चों का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो आपने अपनी सहूलियत के लिए किए हैं, उनकी जरूरत शायद थी नहीं। और ये आपके हर कस्टमर के साथ होगा। आप किसी से भी बात करेंगे, कभी उनसे पूछेंगे कि सर खर्चा किस में करते हो, ठीक है, तो निकल के यही आएगा कि 30 से 40% खर्चे ऐसे थे जो रोके जा सकते थे। अब पॉइंट ये है कि ये नहीं कह रहे कि वो खर्चे ना करें, ठीक है, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, वो अपनी क्योंकि जिंदगी जी रहे हैं तो जिंदगी जीने के लिए कुछ ऐसे बेफालतू के खर्चे करने भी पड़ते हैं कि जिंदगी अच्छी अच्छी बीते। पर उस खर्चे में एक खर्चा और जोड़ लें, ठीक है, या फिर उस खर्चे में से थोड़ा सा कम करके एक खर्चा और जोड़ लें, ठीक है। फंड्स को बेसिकली अगर फंड्स एक्स्ट्रा नहीं है तो उस फंड्स को थोड़ा सा ट्रांसफर कर ले, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये ऐसी चीज है कि अगर आज फंड्स की कमी है और जिसकी वजह से आप ये नहीं खरीद रहे हो, सोचो उसके बाद में, अगर आपको कस्टमर को समझाने की जरूरत है कि सोचो उसके बाद में अगर आप नहीं रहे तो फंड्स की कमी तो आज वैसे भी थी, उसके बाद में फंड्स कहां से आएंगे, ठीक है। वर्सेस आज अगर थोड़ा सा फंड्स ट्रांसफर कर लिया तो आज फंड्स की कमी है, ठीक है, पर बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर आप नहीं रहे कल को, तो कल आपके फंड्स की कमी नहीं रहेगी आपकी फैमिली के लिए। तो ये उनको समझाने की जरूरत है, ये उनको उनके दिमाग में अच्छे से डालने की जरूरत है कि ये चीज जो है ये चीज बेचने के लिए नहीं है, ये चीज ऐसी है जो जिसकी उनको जरूरत है, ठीक है। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि कोई सेल्समैन निकला है बेचने के लिए कि अच्छा टर्म प्लान खरीद लो। ये एक ऐसी चीज है, ये बनाई इसलिए गई है क्योंकि ये एक्चुअली जरूरत है सामने वाले। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हमारी पूरी गवर्नमेंट इस चीज पे फोकस कर रही है कि लोगों को हेल्थ और टर्म प्लान लेने चाहिए, क्योंकि उनको भी समझ में आता है कि हमारी कंट्री जैसी कंट्री में जहाँ पे प्रॉब्ली एवरेज इनकम वर्ल्ड के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम है, वहां पे अगर तो और जिनके डिपेंडेंट्स बहुत सारे हैं, 5-5 6-6 लोग उनके पीछे रह जाते हैं, ठीक है, तो वो 5-5 6-6 जो लोग रह जाते हैं उनकी लाइफ थोड़ी ढंग से बीत पाए, इसके लिए जरूरी है कि हेल्थ और टर्म प्लान जैसे प्लान वो लोग खरीदें, है ना। तो ये काफी अच्छे से इस चीज को हम यूज कर सकते हैं कस्टमर को समझाने के लिए, ठीक है। एनीवे सॉरी कंटिन्यू। हाँ वेरी वैलिड पॉइंट रजत, काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये वाला पॉइंट। तो इसके बाद हम लोग आते हैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पे कि सब डिसाइड कर लेते हैं कौन किसको हम टर्म प्लान दे सकते हैं, राइट? किसको टर्म प्लान दे सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बहुत सिंपल है, अडल्ट होना चाहिए, ठीक है, एंड दे शुड आइदर बी एन अर्निंग पर्सन या फिर वो होम मेकर हो, राइट? वो लोगों को हम लोग दे सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। इसके अलावा वो मेडिकली फिट होना चाहिए, मेडिकली इंश्योरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कोई मेडिकल कंडीशन है, राइट, कि और जिसकी वजह से इट इज आइदर दे आर टर्मिनली इल या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उस केस में टर्म प्लान नहीं मिलता। इफ दे आर मेडिकली फिट एंड फाइन तो आपको नॉर्मली टर्म प्लान मिल जाता है। इसके अलावा हर इंश्योरर के अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। कुछ लोग एजुकेशन पे भी क्राइटेरिया लगाते हैं, देयर आर वेरियस क्राइटेरिया विच आर इनकम पे भी क्राइटेरिया होता है, राइट? तो वो सारी चीजें होती है, बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम इंश्योरर टू इंश्योरर। तो अगर आप जो भी इंश्योरेंस की आप ले रहे हो, प्लान ले रहे हो, अगर वो आपका ये फिट हो रहा है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आपको टर्म प्लान डेफिनेटली मिल जाता है, राइट? आई उसके अलावा एक ये होता है कि टर्म प्लान जो ले सकते हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट देनी चाहिए। इफ यू कैन जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट? तो आपका डॉक्यूमेंट भी काफी सिंपल है। आपको आपका इनकम प्रूफ देना होता है, एड्रेस प्रूफ देना होता है, पैन कार्ड देना होता है, राइट? एक फोटो चाहिए रहता है, और मेडिकल्स अगर वो रिक्वायर्ड होता है तो वो कंपनी करवा देती है,
राइट। तो ये इतनी चीजें जरूरी है। नाउ आई थिंक चैट पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि क्या इनकम क्राइटेरिया होना चाहिए या एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। तो इट अगेन इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। विद रिस्पेक्ट टू एचडीएफसी लाइफ, हम लोग एचडीएफसी के पास से वी आर गिविंग टर्म प्लान इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। सैलराइड विद 2.5 लाख के ऊपर होता है तो हम लोग टर्म प्लान दे सकते हैं, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में 4 लाख के ऊपर होता है तो वी कैन गिव अ टर्म प्लान। वैभव जी, एक बार ये क्राइटेरिया जो है ना सैलरी वाला, ये एक बार रिपीट कर दीजिए कि इस पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, ठीक है। Right. तो एक बार दोबारा एम्फेसाइज करके इसको रिपीट कर देते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, ये प्लीज गौरव जी, मयूर जी, ठीक है, ये वैभव जी ने बताया अभी, ठीक है। मैंने कुछ लिखा, हो सकता है कि वो ऊपर नीचे हो, ठीक है, पर जो वैभव जी बता रहे हैं एचडीएफसी के क्राइटेरिया, वो प्लीज आप सुन लीजिए, ठीक है। वैभव जी अच्छे से बता पाएंगे। हाँ, राइट। तो जो इनकम क्राइटेरिया होता है, राइट, फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल हु इज अ ग्रेजुएट 2.5 लाख का होता है, राइट। 2.5 लाख की मिनिमम इनकम वालों से भी हम लोग टर्म प्लान दे सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, राइट। एंड इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 लाख रुपीज, जिसको हम टर्म प्लान दे सकते हैं। बिल्कुल। तो 2.5 लाख और 4 लाख, इसमें ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरिया होंगे। 2.5 लाख राइट। किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोग का 3 लाख पे जाए, पर 2.5 लाख और 4 लाख की लिमिट है सब लोग के लिए, ठीक है, जो पूछ रहे हैं। इसमें इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द कस्टमर, एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशन ऑफ द कस्टमर। ठीक है, इसके ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत, राइट। बट अगर आप मोटा मोटी याद रखो तो 2.5 लाख रुपए से हम लोग स्टार्ट होता है फॉर अ सैलराइड गाय, राइट, हु इज अ ग्रेजुएट। अगर वो 12th पास है तो वो सैलरी वाला क्राइटेरिया थोड़ा वेरी होगा। एंड सेम इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए से चालू होता है, राइट। एंड अगर वो नॉन ग्रेजुएट है या 10th पास के ऊपर है तो उसकी इनकम क्राइटेरिया अलग होगी। एक और चीज वैभव जी आई है, ठीक है, कि अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो, मान लो हाथ फ्रैक्चर हुआ हो, उसका ऑपरेशन हुआ हो, या इस टाइप की प्रॉब्लम जो से एक्सीडेंटल है नेचर में, तो क्या वो मेडिकली फिट वाली कैटेगरी में आती है कि नहीं आती? वो डेफिनेटली मेडिकली फिट कैटेगरी में आते हैं एज लॉन्ग एज उनका ट्रीटमेंट खत्म हो गया हो, एंड राइट नाउ दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम इट। राइट नाउ हैंड फ्रैक्चर, लेग फ्रैक्चर, ये अगर हम आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सबको हुआ रहेगा बचपन में। हम खेलते खेलते हमारा हाथ मुड़ जाता था, पैर मुड़ जाता था। तो ये सारी चीजें वैसे नहीं है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ये सारी चीजें वैसी है जो नॉर्मली लोगों को आती है। तो ये सारी चीजों की वजह से हिंड्रेंस नहीं आता है, राइट। इट इज ऑलवेज गुड कि आप ये डिक्लेयर कर ले प्रपोजल फॉर्म में कि आपको ये वाली चीज हुई थी, बट इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टर्म प्लान नहीं मिलेगा। इट इज मेजरली कि राइट नाउ यू आर फिट एंड फाइन, दैट इज इम्पोर्टेंट। और रितेश जी पूछा आयरन की प्लेट लगी हुई है, उससे भी प्रॉब्लम नहीं आता है। राइट नाउ दे शुड बी फिट एंड फाइन, राइट। उसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं। करेंटली फिट एंड फाइन है और करेंटली उनको उनको जो फ्रैक्चर हुआ था उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स है वो लेते हैं मयूर जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में लेते हैं, ठीक है। तो आपके पॉइंट में नोट करके रखा हुआ है मयूर जी। हाँ, इसके अलावा लोग पूछते हैं कि कितने साल तक का टर्म प्लान लेना चाहिए या कितने साल तक का टर्म प्लान मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में अलग अलग टर्म प्लान अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए मिलता है, राइट। होल लाइफ टर्म प्लान भी मिलता है जिसमें, और ये होल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि 100 ईयर्स तक, मैं बोल रहा हूँ पूरी होल लाइफ, मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक ये टर्म प्लान आपको कवर करते हैं। तो वैसे टर्म प्लान भी है मार्केट में। अगर आप एचडीएफसी स्पेसिफिक पूछो तो एचडीएफसी में टिल द एज ऑफ 85 आपको पॉलिसी टर्म मिलता है और होल लाइफ का प्लान भी मिलता है। तो ये दोनों चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा एक अभी जो लूमिंग क्वेश्चन आएगा, चैट में भी मैंने ये पढ़ा कि किसी ने पूछा था, इज कोविड-19 कवर्ड, दैट ड्यू टू कोविड-19 कवर्ड। यस, एचडीएफसी के जितने भी टर्म प्लान है या जितने भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, हर एक जगह पे ये दे आर कवर्ड, राइट। एनी डेथ अकरिंग टू कोविड-19 उसके क्लेम हम लोग सेटल कर रहे हैं। तो कोविड-19 इज डेफिनेटली कवर्ड, राइट। जस्ट द थिंग या Yeah. So COVID-19 is definitely covered. Just one thing कि जो कस्टमर ले रहा है, राइट, अगर उनको ऑलरेडी COVID-19 हो चुका है
तो उनके लिए 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं टर्म प्लान के लिए भी। तो लेट्स से अगर फर्स्ट मई को अगर टर्म प्लान होता है, राइट, तो मई जून जुलाई 1 अगस्त से वो अप्लाई कर सकते हैं इफ दे हैव रिकवर्ड। बट इन दैट केस मेडिकल अंडरराइटिंग होगा एंड देन वी कैन देन अ डिसीजन इज मेड, वी कैन मूव ऑन। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, उनका ये रहता है कि मैं 60 साल के बाद तो कमाऊंगा नहीं, 60 साल में रिटायर हो जाऊंगा, मैं 85 तक का टर्म प्लान ले रहा हूँ, मैं प्रीमियम कैसे भरते रहूंगा, मेरी कोई इनकम ही नहीं रहेगी तो प्रीमियम कहाँ से भरूँ, राइट। उनके लिए एक सिंपल सा चीज है, आप लिमिटेड पे ऑप्शन दे सकते हो, राइट। आप चूज कर सकते हो कि आप भले 85 ईयर्स तक कवर्ड हो, राइट, आप 60 ईयर्स तक ही पे करोगे, आपका प्रीमियम अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा, राइट। और आप वो प्लान खरीद सकते हो जहाँ पे आपको पहले से पता होगा कि आप 60 साल तक का ही आपको पे करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप लोगों को बोलोगे ना आप लिमिटेड पे लो, उसका प्रीमियम आप बताओगे, तो प्रीमियम थोड़ा उनको ज्यादा लगेगा, राइट। जबकि ओवरऑल वो सेविंग ही कर रहे हैं। अगर आप समझो टोटली पूरे पॉलिसी टर्म में रेगुलर पे में 5 लाख रुपए भर रहे हो, राइट, लिमिटेड पे में मे भी आप 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए ही भर रहे हो, राइट, फिर भी उनको लगता है कि मैं साथ में अभी 50,000 रुपए निकालना या बड़ा अमाउंट निकालना इज अ डिफरेंट पार्ट। तो इसके लिए एचडीएफसी अपने प्लान में फ्लिप टू प्रोटेक्ट लाइफ में एक और ऑप्शन लेकर आई थी, राइट, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में रेगुलर पे पॉलिसी ले लो एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ लिमिटेड पे। तो ये वाला ऑप्शन दिया, तो आप कस्टमर को हमेशा बोल सकते हो कि अगर आपके पास अभी आप लिमिटेड पे नहीं ले पा रहे हो, अभी रेगुलर पे ले लो, आगे चल के जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, राइट, एट दैट टाइम यू कैन मेक अ लिमिटेड पे, आप उसको लिमिटेड पे में कन्वर्ट कर लो और बाकी प्रीमियम कर लो। तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल विद एचडीएफसी लाइफ पॉलिसी। बिल्कुल, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो दो टाइप के होते हैं पेमेंट, बेसिकली पॉलिसी टर्म की पॉलिसी कब तक चलेगी, पेमेंट टर्म की बेसिकली उस पॉलिसी को चलाने के लिए उतने सालों तक कितने सालों तक आप पैसा पे करना चाहते हैं। ठीक है, वो पूरे पूरे पॉलिसी टर्म के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसी को लिमिटेड पे बोलते हैं, जो कि वैभव जी ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। मूविंग ऑन, इसके अलावा जो क्वेश्चन हमें आता है हमेशा कि अगर मैं टर्म प्लान तो ले लेता हूँ लेकिन मैं बीमार हो गया तो क्या, मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मेरे को कैंसर हो गया, उस केस में क्या होगा, राइट। सेकेंडली कि कल उठ के मेरी इनकम नहीं हुई, मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं मेरी डेथ नहीं हुई, मैं डिसेबल हो गया, मैं अपने प्रीमियम कैसे भरूंगा, या मैं उस समय पे मेरा टर्म प्लान कैसे चालू करूंगा, राइट। उसके अलावा एक इंडियन माइंडसेट में आता है, हमेशा ही आता है कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तो इतने पैसे दे रहा हूँ, मुझे वापस कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं एंड फॉर दैट वी नॉर्मली हैव एड ऑन ऑप्शन, राइट। तो ये हर कंपनी में वेरी करता है कि मे बी सारे राइडर सारी कंपनी के पास ना हो, राइट, बट थोड़े बहुत राइडर हर कंपनी के पास आते हैं, राइट। तो आपको अगर देखोगे तो एक क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है, तो इन केस ऑफ एचडीएफसी हम लोग 19 क्रिटिकल इलनेसेस जो है, जो आपकी मेजर क्रिटिकल इलनेस है, इंक्लूडिंग कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ये सारी क्रिटिकल इलनेसेस हम लोग कवर करते हैं। उसके डायग्नोसिस के बाद if the customer survives for a period of 30 days, इन दैट केस हम लोग की क्रिटिकल इलनेस का जो सम अश्योर्ड है वो कस्टमर को दे देता है। इसके अलावा वी आल्सो हैव अ डिसेबिलिटी राइडर। जिस केस में अगर कस्टमर की डिसेबिलिटी हो जाती है, in that case we in that case we start giving a monthly income to the customer for a period of 10 years so that उनके डेली खर्चे में कोई प्रॉब्लम ना आए। We also have a waiver of premium option, right, which is applicable in case of any of the critical illness, या फिर कोई भी अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो कंपनी भी समझती है कि आगे का प्रीमियम भरना इज अ डिफिकल्ट पार्ट, तो वी आल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ वेवर ऑफ प्रीमियम। इसके अलावा हमारे पास एक और है जो कैंसर, जो स्पेसिफिकली कैंसर से रिलेटेड है, वो वाला एक राइडर भी है, जो अगर आपका इफ देयर इज अ डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ द कैंसर, वो आपको एक एडिशनल सम अश्योर्ड दे देता है। तो दैट इज आल्सो दैट वी आल्सो हैव टू ऑप्शंस ऑफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। एक है कि एक में नॉर्मल रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो रहता है कि अगर आप सर्वाइव कर जाते हो पूरा पॉलिसी टर्म, इन दैट केस अगर आप पूरा एम आई ऑडिबल, ओके, तो अगर मैं पूरा पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाता हूँ, इन दैट केस मैंने जितने भी प्रीमियम भरे हैं वो मुझे वापस मिल जाए, विच इज माय रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। Recently, we also launched one more option called Income Plus option,
राइट, जहाँ पे हम लोग ने ये सोचा रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो मिल ही जाता है कस्टमर को, वो दूसरे प्लान से भी रहता है, लेकिन वंस द कस्टमर टर्न 60, राइट, आफ्टर दैट सिंस दे आर रिटायर्ड, वो लोग उनको वेट क्यों करना हो कि डेथ होगी उसके बाद नॉमिनी को पैसा मिलेगा. We start giving 1% of the sum assured as a monthly income, right, to the customer. तो उससे उससे कस्टमर को ये हो जाता है, उससे कस्टमर को ये हो जाता है कि उनका उनका एक रेगुलर इनकम चालू हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 60. ठीक है, सो दैट इज आवर इनकम प्लस ऑप्शन. अगर आप पूछोगे ये सब का थोड़ा बहुत एडिशनल कॉस्ट होता है, बट अगेन ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको मिल जाता है, एंड ऑल दिस बेनिफिट्स व्हिच आर देयर, दे आर देयर टू मेक द टर्म प्लान कॉम्प्रिहेंसिव. So we'll just move on. Okay. इसके अलावा तो ये क्वेश्चन बहुत बार लोग पूछते हैं कि कोई एडिशनल बेनिफिट मिलता है क्या एचडीएफसी टर्म प्लान की खरीद. या इस पे आने से पहले एक बार फिर से राइडर्स एक बार फिर से कर दे क्या, क्योंकि लोगों को क्लियर नहीं हुआ आई थिंक राइडर. श्योर सर, कर लेते हैं, कोई और थोड़ी सी वॉल्यूम अगर थोड़े सा और इंक्रीज कर सकते हैं, वॉल्यूम की भी थोड़ा सा लोगों को कंसर्न आ रहा था ना. राइट, आई विल डू दैट. ठीक है, तो हमारे पास जो राइडर्स है, सबसे पहले आता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, राइट, जो आपकी कोई भी क्रिटिकल इलनेस की डायग्नोसिस पे आपको एक लमसम सम एश्योर्ड दे देता है, राइट, दैट इज अ क्रिटिकल इलनेस राइडर. इसके अलावा आता है डिसेबिलिटी राइडर. डिसेबिलिटी राइडर या फिर इनकम बेनिफिट राइडर जिसको जैसे हम बोलते हैं, वो राइडर में क्या है कि अगर आपको टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, राइट, इन दैट केस आपकी एक मंथली इनकम चालू हो जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर. ठीक है, दिस इज बेसिकली क्या आपका अगर प्रीमियम का खर्चा है या फिर आपकी जो भी डेली खर्चा है उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना है, तो फॉर दैट वी हैव अ डिसेबिलिटी राइडर. इसके अलावा वेवर ऑफ प्रीमियम है, क्योंकि एक किस्म समझते हैं कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई या कोई डिसेबिलिटी हो गई, राइट, इन दैट केस पेइंग अप द प्रीमियम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर. ठीक है, so we have a waiver of premium option available जहाँ पे अगर when we cover 36 critical illnesses, right, and also the disability part, तो इनमें से अगर कुछ भी हो जाता है तो हम लोग आगे के जो भी प्रीमियम्स है वो वेव ऑफ कर लेता है. उसके अलावा रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन है, राइट, विच इज अगेन अ वेरी इंडियन माइंडसेट कि अगर मैं सर्वाइव कर जाता हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना पैसा भरा लेकिन मुझे कुछ वापस नहीं मिल रहा. तो इफ यू सर्वाइव, जितने भी प्रीमियम्स आपने पे किए हैं, राइट, यू गेट देम ऑल बैक. And lastly, we have income plus option, right? Very specific to HDFC Life. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि after you turn 60, we start giving you a regular pension. एक पेंशन इनकम आपकी चालू हो जाए, राइट, उस तरीके से we are trying to do. So as soon if you take this option and you turn 60, आपको एक पेंशन आना चालू हो जाएगा, एक रेगुलर इनकम आना चालू हो जाएगा after the age of 60 till the time you are alive or till the time the policy term expires. ठीक है, तो जो वैभव ने बताया, जस्ट टू समराइज, ठीक है सबको, अगर तो क्रिटिकल इलनेस कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाती है जिसकी एक लिस्ट होती है, ठीक है, क्रिटिकल बीमारियों की, ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे कैंसर आई थिंक वुड बी अ राइट एग्जांपल, राइट वैभव जी? कैंसर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, किडनी फेलियर, तो नॉर्मल आपकी बीमारी हो गई. बिल्कुल, तो ये इस टाइप की क्रिटिकल इलनेसेस हो जाती हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग से राइडर आता है कि आपको क्रिटिकल इलनेस हो गई तो कुछ पैसा आपको दे दिया जाएगा जिससे आप प्रॉब्ली इलाज करवा पाएंगे. ठीक है, तो उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं जा रहे हैं अभी, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं. दूसरा डिसेबिलिटी हो गया कि आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से किस तरह की डिसेबिलिटी हो गई है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है. ठीक है, तो वो सारी डिसेबिलिटीज के अंदर आपको कुछ, अगर आपने वो राइडर ले रखा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है, वो किसी भी फॉर्मेट में मिलता है. ठीक है, जो वैभव जी ने बताया उस तरीके से आता है प्रॉब्ली कि मंथली इनकम के बेसिस पे या फिर. ठीक है, तो वेवर ऑफ प्रीमियम है कि ये सब हो गया तो आप कमा नहीं पा रहे हो तो आप खर्चा करोगे कैसे प्रीमियम का, तो उसके लिए आपके प्रीमियम माफ हो जाते हैं आगे के. ठीक है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, कुछ लोग को होता है कि मैं पैसा दिए ही जा रहा हूँ, मैं नहीं मरा तो फिर पैसा वापस नहीं आया तो मतलब क्या मेरा पैसा डूब गया, है ना. तो उससे पूरी सिचुएशन के अंदर, ठीक है, आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान ले सकते हो. वो शायद हल्का सा महंगा पड़ेगा, ठीक है, पर आपको एटलीस्ट सर्वाइवल पीरियड के बाद में मतलब आपको
वो पूरी पॉलिसी खत्म होने के बाद में एटलीस्ट आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और इनकम प्लस ऑप्शन तो जैसे बताया वैभव जी ने कि HDFC स्पेसिफिक है और उसमें बेसिकली एक बहुत अच्छा प्लान है कि 60 की उम्र के बाद में पेंशन की तरह आपको पैसा मंथली मिलने लग जाएगा, है ना। तो ये सारे राइडर्स हैं, ठीक है। राइडर जरूरी नहीं है सारे राइडर आपको बाकी सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज में मिले, ठीक है। HDFC में तो है ही, तो बता रहे हैं इसलिए, ठीक है। बाकियों में भी इनमें से कुछ राइडर हो सकते हैं मिल जाए, कुछ राइडर हो सकता है नहीं मिल जाए। आई थिंक आप क्लियर होंगे राइडर सबको, है ना। तो आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं ना। जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, जो राइडर हम लोग इसके लिए लेते हैं कि आपका जो प्लान है वो कस्टमाइजेबल कर ले। जैसे अगर अगर समझो कि कोई आदमी बहुत ट्रैवल करता है तो आप उनको डेफिनेटली बोल सकते हो कि आप एक्सीडेंटल राइडर ले लो, कि कल उठ के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा है, राइट, तो आप वो राइडर ले लोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, राइट। सिमिलरली अगर अगर किसी का जो जॉब प्रोफाइल है या वर्क प्रोफाइल है जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है या वैसा कुछ, तो आप उनको हमेशा बोलते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर ले ले, राइट। तो कल उठ के कोई क्रिटिकल इलनेस भी आती है तो फैमिली पे कोई बोझ ना है। तो दैट इज ऑन द राइडर्स पार्ट। इसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो एचडीएफसी लाइफ देती है। एक है 1% डिस्काउंट मिल जाता है फॉर ऑल ऑनलाइन कस्टमर जो ऑनलाइन प्लान खरीद रहे हैं, राइट। तो वो है, एंड उसके अलावा देयर इज एन एडिशनल 2% डिस्काउंट फॉर एनी एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो एचडीएफसी लाइफ का अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, राइट, या एक्टिव कस्टमर है, तो उसको हम लोग 2% एडिशनल डिस्काउंट दे देते हैं उनके टर्म प्लान के प्रीमियम पर। तो अगेन वेरी वेरी एचडीएफसी स्पेसिफिक, लेकिन ये बेनिफिट्स भी आप अपने क्लाइंट को पिच डेफिनेटली कर सकते हैं। मूविंग ऑन, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि क्लेम प्रोसेस के आप जो जो प्रीमियम भर रहा है जो आदमी, राइट, वो ये टाइम पे कभी नहीं रहेगा, क्लेम प्रोसेस के टाइम पे वो नहीं रहता है। तो उनके नॉमिनी के लिए वो कितना इजी हो जाए, राइट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए एचडीएफसी लाइफ में वी हैव बोथ द प्रोसेसेस। ऑनलाइन भी आप क्लेम फाइल कर सकते हो, ऑफलाइन भी आप क्लेम फाइल कर सकते हो। ऑनलाइन फाइल करने में बहुत सिंपल है। आप अपनी पॉलिसी की डिटेल्स जो भी है, राइट, वो आप दे दो। इसके अलावा आप आपके जो लाइफ एश्योर्ड थे या जिनके नाम पे पॉलिसी थी उनकी डिटेल्स दे दो, उनकी डॉक्यूमेंट्स लगेगी, जो डेथ सर्टिफिकेट रहता है, पंचनामा लगता है, वो सारी चीजें आ जाएगी, राइट। और नॉमिनी की डिटेल्स, उनकी बैंक डिटेल्स, उनका वेरिफिकेशन, ये कंप्लीट होने के बाद, राइट, हम लोग क्लेम करवा लेते हैं। तो दैट इज ऑन द ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस। इसके अलावा आपके पास ऑफलाइन प्रोसेस, यहाँ पे हमारी एचडीएफसी लाइफ की आप किसी भी ब्रांच में जाके आप आपका क्लेम फाइल कर सकते हो, राइट, और रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर कस्टमर को कोई भी और क्वेरी होती है क्लेम से रिलेटेड, तो वो डेफिनेटली service@hdfclife.com पे मेल कर सकता है और अपने क्लेम की क्वेरी वो सॉल्व करवा सकता है, राइट। ये नॉमिनी भी अपने ईमेल से कर सकते हैं और इनिशिएट करवा सकते हैं क्लेम। हमारी टीम की एंड से हम लोग उनको पूरा गाइडेंस दे देंगे। लास्टली एचडीएफसी लाइफ ने, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वी आर क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज 99.07%, राइट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक कि कंपनी कितने क्लेम सेटल करती है। तो हम आप देखोगे तो हम अगर 100 क्लेम्स आते हैं तो हम लोग 99 सेटल करते ही है, राइट। ओनली इन केसेस जहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो गई है या या कोई हम लोग को लगता है कि कोई गड़बड़ है, ओनली इन दैट केस क्लेम रिजेक्ट होता है, वरना सभी को क्लेम दिया जाता है, राइट। टिल द टाइम उनकी सारी इन्फॉर्मेशन वो बराबर से दे रहे हैं, तो उनको क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इसके बाद आपको आपकी जो क्वेश्चंस है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, कि आपको जो भी क्वेश्चन है आप बता दो, हम आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वैभव जी, मैं क्वेश्चंस बेसिकली पढ़ूंगा और आप आंसर प्रॉपर्ली कर पाएंगे, है ना। तो एक सेकेंड। तो एक सैलरी वाला क्राइटेरिया पूछा था लोगों ने, वो आपने ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए या बिजनेस वाले के लिए 4 लाख और 2.5 लाख सैलरीड पर्सन के लिए, है ना। तो अभी उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था, वो भी हमने बता ही दिया कि एक्सीडेंटल अगर सिचुएशन हो तो मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ और उसका इलाज कंप्लीट हो गया हो तो मेडिकली फिट कंसिडर किया जाएगा और उसको कंसिडर किया जा सकता है टर्म इंश्योरेंस के लिए, है ना। अब उसके बाद में एक सेकंड, बस मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अगर लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है सक्सेसफुली, ये मयूर जी का क्वेश्चन था,
कि अगर लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है सक्सेसफुली और बाकी क्राइटेरियाज मैच करते हैं सैलरी वगैरह के, तो क्या उसको हम दे सकते हैं? आई थिंक वैभव जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अंकुश एक बार वैभव जी को देखोगे? तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो मैं खुद ही कर देता हूँ जो मेरे को पता है। 8th क्लास अगर ग्रेजुएट है बंदा, 8th क्लास की हुई है, तो उसको नहीं मिल सकता। 10th वाले को मिल सकता है, पर उसके लिए इनकम क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होता है। वैभव जी आ गए हैं, ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन वापस से उनसे। आप सब लोग बने रहिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन है जो एक्चुअली कस्टमर से आते हैं, जो आप हमारे पार्टनर्स हमें बता रहे हैं, यही क्वेश्चन कस्टमर से आते भी है ना। तो प्लीज बने रहिए साथ में, अभी अभी मत जाइएगा, बहुत ही जरूरी है। वैभव जी बस आ ही गए हैं वैभव जी। सॉरी, देयर वाज अ नेटवर्क इशू एट माय साइड, मेरा वाईफाई डाउन हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए। एक क्वेश्चन था कि लिवर ट्रांसप्लांट अगर सक्सेसफुली हो गया तो क्या, और इनकम क्राइटेरिया मैच करते हैं, तो क्या हम उसको टर्म प्लान दे सकते हैं एचडीएफसी में? सो अगेन इसका कोई यस या नो वाला आंसर नहीं है। इट डिपेंड्स कि करंटली उनका क्या सिचुएशन है, राइट, एंड करंट मेडिकल सिनेरियो क्या है। उसके बेसिस पे वी कैन ऑलवेज कॉन्टेम्पलेट और हम लोग चेक करवा सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा हम कंसिडर कर सकते हैं, बट बशर्ते बाकी कंडीशंस मीट हो, राइट? राइट वी कैन डेफिनेटली कंसीडर द केस, राइट। ये सब केस बेसिस पे होता है जहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग बीमारी हो। उसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक, आफ्टर द डायग्नोसिस कस्टमर ने क्या एक्शन लिया गया था, राइट, और करंटली उस पर कोई मेडिकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक तो वो चीज होती है, एंड सेकेंडली उनकी करंट मेडिकल सिचुएशन क्या है। इज ही फिट एंड फाइन, इज ही और शी फिट एंड फाइन राइट नाउ, और उनको कोई प्रॉब्लम अभी है या नहीं है। ये दोनों चीजें हम लोग चेक करके करने के बाद वी डिसाइड कि टर्म प्लान दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर स्टोन हो किसी को, तो किडनी स्टोन, ओके, तो क्या उसको कंसिडर किया जा सकता है? किडनी स्टोन के बाद में आई हैव पर्सनली सीन केसेस जहाँ पे किडनी स्टोन के बाद में वी हैव इशूड द पॉलिसी, राइट, बट दैट इज ओनली आफ्टर द जो स्टोन है वो रिमूव कर दिया। और किडनी स्टोन अगेन इट कुड बी रिमूव वाया मल्टीपल प्रोसेसेस। एक होता है कि वो नॉर्मली आपके आप दवाई लेके आप उसको निकाल लो। दूसरा होता है सर्जरी होता है, राइट। तो अगेन इट वुड द आंसर वुड बी द सेम। केस टू केस बेसिस में हम लोग कंसिडर करते हैं। देयर इज नो यस और नो आंसर। एक की किडनी स्टोन कितना पुराना था और तभी क्या क्या सिचुएशन था, एंड राइट नाउ कंडीशन क्या है। ये दोनों चीजों के ऊपर ही हम लोग इसका आंसर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वो कंडीशन बताइए कि बर्थ ब्लाइंड हो, बाद में ब्लाइंडनेस किसी डिजीज की वजह से नहीं हुई है, बर्थ ब्लाइंड है कोई पर्सन, बट एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ओके, तो क्या उस तरह के केसेस हम कंसिडर करते हैं? दिस इज अगेन अगेन सेम चीज है, बर्थ ब्लाइंड है, लेकिन करेंटली क्या सिचुएशन है वो है, बट वी डेफिनेटली कंसिडर दिस केसेस। डेफिनेटली कंसिडर। बाकी मधु जी ने बोला कि आरएम बैंगलोर में, मधु जी बैंगलोर में नहीं, हमारे पूरी टीम बेसिकली गुड़गांव से ही काम करती है, और जो आपके आरएम है वो डिजिटल, मतलब बेसिकली डिजिटली आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। तो ठीक है, तो आप सेपरेटली बेसिकली हमारी टीम आपके कांटेक्ट में आ जाएगी। 10th और 8th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ रहे थे, तो 8th तो नहीं करते हैं, राइट बाबा जी? 8th पास को तो हम नहीं करते। 8th पास में नहीं करते हैं, 10th पास में डिपेंडिंग ऑन द इनकम ऑन द एज ऑफ द कस्टमर वी कंसिडर। हाँ, तो वही मैंने इनको रिप्लाई भी किया था कि 10th में इनकम पे डिपेंड करेगा, है ना। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था भाविक जी का, कि अगर तो फ्यूचर में कोरोना, टर्म प्लान चला रहा है कोई पर्सन, बट फ्यूचर में कोरोना की जैसी कोई और भयानक बीमारी आ गई, तो क्या वो कवर हो जाएगी ऑटोमेटिकली? हो जाएगी। हाँ, वही मैंने भी जवाब दिया आप मैं था। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। कंपनी जब अपना एक पेपर देती है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट देती है, राइट, वहां पे वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बता देती है। जो इंक्लूजन होती है वो ऑल टाइप्स ऑफ डेथ होती है, एक्सेप्ट जो आपका सुसाइड वाला क्लॉज होता है, जो भी आपको फर्स्ट ईयर में नहीं होता, सेकेंड ईयर से वो भी ये होता है, कवर्ड होता है। टिल द टाइम कोई भी कंपनी आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके नहीं दे रही है कि हम ये बीमारी पे डेथ हो रही है या इसकी वजह से नहीं हो रही है, वो नहीं करेंगे, राइट, तब तक वो सारी डेथ कवर होती है। तो अगर अगर उनका क्वेश्चन ये है कि आने कोई एक फ्यूचर में नई बीमारी आएगी, तो वो ऑब्वियसली कंपनी को भी अभी से नहीं पता रहेगा, तो वो बिल्कुल जब आएगी तो वो डेफिनेटली कवर। बिल्कुल।
एक क्वेश्चन है, टर्म प्लान पर एक्सीडेंट और नॉर्मल डेथ विदाउट राइडर से दोनों मिलता है क्या? सर समझ में नहीं आया एक्चुअली, दोबारा क्वेश्चन लिखिएगा। सर अगर किसी को टर्म प्लान लेने के बाद कोविड हो जाता है 1-2 महीने बाद में, तो क्या उसका क्लेम मिलेगा? मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में है अनएजुकेटेड कस्टमर। इसका आंसर तो मैं ही कर देता हूँ सतीश जी। अनएजुकेटेड कस्टमर को टर्म प्लान नहीं मिलता सर। राइट राइट बाबू जी। राइट। ठीक है। so I'll just answer this. इसमें गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन में they have decided to launch a new plan called सरल जीवन बीमा, जो Okay. उन्होंने जहाँ पे स्टैंडर्ड गाइडलाइन के साथ हर कंपनी के लिए वो लॉन्च करवा रहे हैं, राइट। हम्म, सो मे बी ऑल those customers would be eligible in that plan, but right now in the current plan वो eligible नहीं है, C2PL में वो eligible नहीं है। ठीक है। तो वो सरल वाला प्लान, ठीक है, तो उसके अपन सेपरेट डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। तो वो जैसे कि बाबू जी ने बताया कि एक नया गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से एक नया प्लान आ रहा है जिनकी इनकम नहीं है उन लोगों के लिए। ठीक है। वो आई थिंक कि 5 लाख से 25 लाख तक की ही लिमिट देता है। राइट राइट, 5 लाख से 25 लाख तक की लिमिट है। उसकी पॉलिसी टर्म में भी लिमिट आएगा, वो सारी चीजें हैं। देयर आर वेरियस लिमिटेशंस इन दैट, बट उसका अंडरराइटिंग इज कंप्लीट थोड़ा थोड़ा कम स्ट्रिंजेंट है, बट प्रीमियम थोड़ा महंगा रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद में मंथली पेमेंट ऑप्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है गौरांग जी, बताया भी था बाबू जी ने। मंथली क्वार्टरली दोनों ही ऑप्शन होते हैं। फिर उसके बाद में ये है कि अगर मेरे को एग्जिस्टिंग पॉलिसी का टर्म बेसिकली पॉलिसी पीरियड इंक्रीज करवाना हो, इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल आई थिंक नहीं हो पाता है, राइट बाबू जी? नहीं होता है, अगर आपकी पॉलिसी इन फोर्स है तो वो नहीं होता है, राइट। अगर आप प्रीलुक करवा सकते हो तो आप प्रीलुक करवा के नई पॉलिसी के लिए देख सकते हो, बट अगर वो काफी टाइम से है तो उसका इंक्रीज नहीं कर पाओगे। इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद में है नॉन आईटीआर पर्सन का, मैंने बताई दिया, फार्मर शॉपकीपर वगैरह के लिए। ठीक है। नॉन आईटीआर पर्सन का वही सरल जीवन बीमा जाएगा जो वजह ने बताया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास, कैसे कंपनी चूज करनी चाहिए टर्म प्लान के लिए? कस्टमर लो प्रीमियम के लिए जाता है, पर सही कस्टमर के लिए कौन सी पॉलिसी होगी, तो वो चूज कैसे करनी चाहिए हमें अगर सजेस्ट करना हो? तो अगर आप मुझे पूछोगे एचडीएफसी लाइफ, मैं हमेशा बोलूंगा एचडीएफसी लाइफ इज अ वेरी गुड कंपनी, बट ऑन अ सीरियस नोट, टू आंसर दैट क्वेश्चन, इट इज बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके ऊपर है। हर टाइम देखो, सबसे कम प्रीमियम कस्टमर के लिए सही नहीं होता है, राइट। ऐसे भी नहीं होता है हर टाइम आप सबसे सबसे बड़ी ब्रांड के पास जाओ वो सही होता है। इट इज मोर कि कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या वो पूरी हो रही है या नहीं, राइट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है तो मैं हमेशा बोलूंगा आप वो प्लान लो जिसमें आपको एक एक्सीडेंटल डेथ का राइडर आप ऐड कर पाओ, बिल्कुल। राइट। सिमिलरली इसके अलावा दो चीजें हम लोग देखते हैं, वो है कि एक कि क्लेम सेटलमेंट कैसा होता है, राइट, और प्रोसेस क्या है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप ये छोड़ के जाओगे आपके नॉमिनी के लिए, तो कल उठ के ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉमिनी को इसमें प्रॉब्लम आए, राइट। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चैट पे भी किसी ने लिखा है कि लोग बोलते हैं कि 3 साल के बाद कंपनी को अगर वो फेक क्लेम भी हो या पहले गलत इन्फॉर्मेशन भी दी थी तो उनको क्लेम सेटल करना ही पड़ता है, राइट। तो डेफिनेटली आईआरडीए की गाइडलाइन है, लेकिन आप ये सोचो कि अगर कल उसकी कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो आपको नॉमिनी को क्या क्या चीजों के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट। मे बी आप केस जीत जाओगे, आपको आपको क्लेम मिल भी जाएगा, बट आपकी नॉमिनी को जितनी जितनी मशक्कत करनी पड़ेगी वो क्लेम पाने के लिए, that becomes a challenge। तो आप सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसके हिसाब से आपको जो कंपनी आपको सही लगे, आपके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट खत्म होती हो, वो कंपनी से वो टर्म प्लान लें। बट हमेशा याद रखिए कि आप अपनी नॉमिनी के लिए ले रहे हो तो उनको भी पता रहना चाहिए कि उनको क्लेम कैसे करना है और वो उनके लिए कितना आसान है वो क्लेम करना। बिल्कुल। तो मैं बाबू जी की बात को एक बहुत ही रिपीट करूंगा क्विकली कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है कंपनी का, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ की रिक्वायरमेंट, एक्सीडेंटल डेथ के राइडर की रिक्वायरमेंट है, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, ठीक है। और एक शायद जियोलॉजिकल एंगल भी की थोड़ा सा मैंने देखा है कि कुछ एरियाज में से मेडिकल टेस्ट, जैसे कुछ कंपनीज लेते समय भी कुछ प्रॉब्लम आती है कि मेडिकल टेस्ट यहाँ पे नहीं करवा पा रहे हैं, तो जैसे एचडीएफसी वीडियो एमईआर ऑफर करता है, तो वहां पे शायद एचडीएफसी आप प्रेफर करेंगे अगर मेडिकल नहीं करवाना चाहते, तो उस टाइप की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है कस्टमर की, तो वो सब भी आपको देखनी चाहिए और उन सब के बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कस्टमर को बता सकते हैं, इन्फॉर्म्ड गाइडेंस दे सकते हैं कस्टमर को कि आपको ये करना चाहिए।
ठीक है, एक क्वेश्चन है कि कोई भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100% क्यों नहीं होता? एक इसका जवाब तो वैभव जी पहले मैं दूंगा भाविक जी को। भाविक जी एक चीज बताइए मेरे को कि आपको लगता है कि हमारे मतलब 100% लोग ईमानदार होते हैं, क्या कोई भी फेक क्लेम नहीं डालता है? पॉइंट वही है कि अब 100 लोग अगर क्लेम डाल रहे हैं, 99% ईमानदार है, 1% आदमी फेक क्लेम डाल रहा है। वो फेक क्लेम के लिए बेसिकली चीजें घुमाएगा, ठीक है, या वीडियो एमईआर मतलब कुछ कुछ उसने घुमाया है, कुछ चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन उसने अपने पास रख ली है, बताई नहीं है, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन बाद में निकल के आती है, ठीक है, और बाद में निकल के आती है तो फिर वो क्लेम रिजेक्ट होना भी चाहिए और होता भी। सही है ना वैभव जी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 100% क्यों नहीं होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। एग्जैक्टली आपने जो बोला वो सही है, राइट, कि ये वाला हमेशा रहता है कि हर एक आदमी जो आपका क्लेम आएगा वो सही नहीं आएगा, राइट। इनफैक्ट काफी कंपनीज ने ये प्रॉब्लम फेस भी किया होगा कि उनके पास बहुत सारे फेक क्लेम्स आए हुए हैं, तो वो एक होता है। दूसरा ये भी एक और रीजन होता है कि 100% इसलिए नहीं होता है कि आपको साल में बहुत सारे क्लेम आता है, बट जो आप क्लेम बताते हो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो होता है, वो आपको बताना पड़ता है कितने क्लेम आपने ऑलरेडी सेटल कर दिया। ठीक है, बहुत सारे क्लेम ऐसे भी होते हैं जो इन प्रोसेस है सेटल होने के, तो वो भी काउंट नहीं होते। तो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि कोई भी कंपनी का 100% हो, राइट। एंड आई थिंक रजत जी ने बहुत अच्छे से बोल दिया कि आप बता दो कि 100% लोग ईमानदार होते हैं। आंसर नहीं है। बिल्कुल। तो उसके आगे चलते हैं। हाउ टू चूज कंपनी फॉर टर्म प्लान, ये तो हो ही गया, ठीक है। सरल जीवन बीमा योजना का प्लान अभी है क्या एचडीएफसी में? ठीक है, ये एक बार, हाँ सॉरी बताइए। एचडीएफसी लाइफ ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो मे बी आप आपके ग्रुपों के आरएम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए। वही मैं बोलने वाला था कि इसको सेपरेटली रितेश जी अपन, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे कि ये ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। Suppose a client purchased a policy as a non-smoker, non-tobacco user. Later on, he changes his lifestyle and started consuming tobacco, cigarette, or alcohol. In this case, whether the policy holder continue the policy or should he change it to smoker, tobacco user? ये काफी एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जब मैंने भी टर्म इंश्योरेंस लिया था ना बाबू जी, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था। राइट, आई विल आंसर इट। जिस टाइम पे आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो ना, उस टाइम की हैबिट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो एट दैट टाइम अगर आप एक नॉन स्मोकर हो और फिर आप स्मोकिंग चालू कर लेते हो फॉर एग्जांपल, तो उससे आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ, अगर आपको उसके बाद आगे चल के कोई और पॉलिसी लेनी होगी, एट दैट टाइम आपको स्मोकर डिक्लेयर करना होगा खुद को, बट आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी जैसे है वैसे ही चलती रहेगी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मेटलाइफ, एडलवेस, टोक्यो का करते हैं क्या? सर करते तो हैं ग्रोमो में, पर अभी हम एचडीएफसी की ही बात कर रहे हैं प्राइमरीली, या फिर इन जनरल टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो मेटलाइफ और एडलवेस की बात अलग से कर लेंगे हम, है ना। कंक्लूजन, कस्टमर शुड बी फिट एंड फाइन एट द टाइम ऑफ टेकिंग टर्म प्लान। बिल्कुल, वंदना जी ने एकदम समराइज कर दिया कि कस्टमर अगर टर्म प्लान लेते समय जैसा है, अगर उसको टर्म प्लान जिस कंडीशन पे मिल रहा है वो फिट एंड फाइन उस समय होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली फिट एंड फाइन प्लस अदर बेसिक क्राइटेरियाज, एजुकेशन वगैरह का, ठीक है, और इनकम का, ठीक है, वो होता है, टर्म प्लान मिल जाएगा। और उस समय जो कंडीशंस है जो आपने ऑनेस्टली बताई है, वही कंडीशंस कंसिडर की जाएंगी क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे, कि ये कंडीशंस थी जो आपने डिक्लेयर की। डिफरेंस इन प्रीमियम इन नो रिटर्न एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ये वैभव जी बेटर आंसर कर पाएंगे। आई थिंक थोड़ा मोटा ही होता है, बाकी वैभव जी तो डिफरेंस ये मतलब इसका कुछ डायरेक्ट आंसर तो है नहीं कितना होगा, कोई अमाउंट नहीं है मेरे पास, बट इट वेरीज फ्रॉम एज टू एज एंड पर्सन टू पर्सन। नॉर्मली अगर आप देखते हो ना, तो आपको ऑलमोस्ट 15 से 30% के आसपास का प्रीमियम में डिफरेंस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ये जो रिस्क प्रोफाइल्स हैं, इनको मिल सकता है क्या? जी डेफिनेटली मिल सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम लोग ड्राइवर या कंडक्टर कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल को नहीं देते हैं, उनको भी मिलता है सब्जेक्ट टू वो बाकी सारे क्राइटेरिया फिट हो जाते हैं। अच्छा, तो एसएससी जी ने बेसिकली एंटरप्राइज जो पहले क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था दोबारा सही से लिखिए, उन्होंने दोबारा क्वेश्चन पुट किया है। इनका क्वेश्चन है कि क्या जो बिना राइडर लिए क्या इनबिल्ट एक्सीडेंटल कवर मिलता है? नॉर्मल तो होता ही है, बट क्या इनबिल्ट एक्सीडेंटल कवर मिलता है?
इनबिल सो सी मैं आपको एक इसमें छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि एक्सीडेंटल राइडर होता क्या है। एक्सीडेंटल डेथ राइडर, अगर आपकी डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट हो जाए, राइट, तो आपको एक एडिशनल सम एश्योर्ड मिल जाता है, दैट इज एक्सीडेंटल डेथ राइडर। अगर समझो किसी ने ये राइडर नहीं लिया है, फिर भी अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, अब भले ही एक्सीडेंट से क्यों ना हो, राइट, तो भी उनको जो उनका सम एश्योर्ड है वो तो मिलता ही है, राइट। अगर उन्होंने वो राइडर लिया होता तो जो सम एश्योर्ड है उसके ऊपर उनको राइडर का अलग से बेनिफिट मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आई थिंक आंसर मिल गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि क्लेम के टाइम पे किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, एक है कि आपकी जो पॉलिसी, जो ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होती है, राइट। अगर डिजिटल कॉपी जो आजकल दी जाती है वो भी चल जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको जो लाइफ इंश्योरेंस जिनकी डेथ हुई है उनके आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट देना होता है। अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट हुआ या पुलिस कंप्लेन या ऐसा कुछ हुआ है केस में, तो वो भी आपको देना पड़ता है, राइट। और आपके जो नॉमिनी होता है उनकी डॉक्यूमेंट लगती है, उनका बेसिक आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, उनके बैंक डिटेल्स लगता है। इसके अलावा इन केस अगर कुछ कुछ सस्पेशन पाया जाता है या कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि कोई और चीज लगेगी, तो वो लगती है, पंचनामा हो गया या वैसा कुछ हो गया तो वो लगता हैं? है। दिस आर द मेजर डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ बोथ लाइफ अश्योर्ड इन द नॉमिनी, राइट, और जो जहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द नॉमिनी, और जो डेथ हुई है उसका जो डेथ सर्टिफिकेट, पंचनामा या पुलिस कंप्लेन या जो भी और चीजें फाइल हो रही है, वो सारी चीजें लगेगी ऑफ द लाइफ अश्योर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन सी कंपनियां पॉलिसी लेते समय फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा देती है? फ्री हेल्थ चेकअप तो टर्म में तो नहीं होता है जहाँ तक मेरे को पता है। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो ये फ्री हेल्थ चेकअप का मतलब ये रहेगा कि जो हेल्थ होता है, हेल्थ चेकअप होता है, उसका चार्जेस लगता है या नहीं, कस्टमर को देना पड़ता है, अच्छा, ओके, दिस सेंस राइट। में। अगर अगर वो सेंस में है तो कस्टमर को चार्ज नहीं देना पड़ता है, एटलीस्ट जो फर्स्ट राउंड ऑफ चेकअप होता है, ठीक है, उसमें कस्टमर से कोई चार्ज नहीं लेती है, एटलीस्ट एचडीएफसी लाइफ तो नहीं लेती है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक टर्म प्लान के लिए फिजिकल मेडिकल हो ही, जैसे कुछ जगह पे वीडियो एमईआर भी चल जाता है। और आपके जो जो मेडिकल्स होते हैं दैट आल्सो वेरीज फ्रॉम एज टू एज एंड प्रोफाइल टू प्रोफाइल। तो ये होता है, तो फ्री हेल्थ चेकअप ऐसे नहीं होता है, बट हाँ, अगर आपको कोई मेडिकल ट्रिगर होता है, फिजिकल मेडिकल ट्रिगर करती है कंपनी, तो एटलीस्ट एचडीएफसी लाइफ उस केस में कोई ये नहीं लेती, चार्ज नहीं लेती है। हम्म। अब है सुसाइड, क्या एचडीएफसी कवर करता है? इसका आंसर तो मैं भी कर सकता हूँ, सुसाइड कवर करता है पर 1 साल बाद, है ना? राइट, हाँ, और डेथ ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स आई थिंक वो कवर होती है, राइट वो बाबू? कवर होती है और उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। बिल्कुल। तो सुसाइड का वेटिंग पीरियड है बस 1 साल का, और किसी का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। एज क्राइटेरिया फॉर अ टर्म प्लान क्या होता है? Okay, 18 for HDFC Life it is 18 to 65, right? हर कंपनी में अलग अलग एज क्राइटेरिया होता है। मैं HDFC लाइफ का बता सकता हूँ, 18 to 65 वाले सारे के सारे जो भी लोग हैं दे कैन ऑप्ट फॉर अ टर्म प्लान। बिल्कुल। मनदीप जी का सवाल है कि क्या विदाउट एड ऑन एक्सीडेंटल डेथ में क्लेम मिलता है? बिल्कुल सर, एक्सीडेंटल डेथ में तो क्लेम मिलता है। वो एक्सीडेंटल डेथ राइडर बेसिकली उसके ऊपर है, जो कि वैभव जी ने अभी बताया ही था, समझाया ही था पिछली बार, तो ये चीज रिपीट हुई है, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? बिल्कुल सर, इसकी रिकॉर्डिंग ऐप पे मिल जाएगी आपको। फिर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, ये अच्छा सवाल है, क्या इनको दे सकते हैं? ये सभी को देते हैं, इनफैक्ट जो देश की सेवा करता है अगर उसको नहीं देंगे तो क्या ही फायदा है ये टर्म प्लान का, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली इनको देते हैं। फिजिकल मेडिकल चेकअप के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो चार्ज करना पड़ेगा कस्टमर को। अगर, अच्छा, तो इसमें मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पुट करता हूँ। अगर तो मान लीजिए कि फिजिकल मेडिकल के लिए केस गया और पॉलिसी रिजेक्ट हो गई, तो उस केस में क्या मेडिकल के चार्जेस कस्टमर से लिए जाएंगे? नहीं लिए नहीं लिए नहीं जाएंगे। नहीं लिए जाएंगे। अगर अगर वो पॉलिसी डिक्लाइन हो गई या डेटा पाया है और समझो डेटा पाके भी कस्टमर ना बोलता है देने का, तो हम लोग मेडिकल चार्जेस इन दैट केस ये नहीं करते, डिडक्ट नहीं करते हैं। जहाँ पे एडिशनल मेडिकल जो मेडिकल चार्जेस डिडक्ट होते हैं वो है, एक है फ्री लुक के टाइम पे अगर होता है तो हम लोग मेडिकल चार्जेस डिडक्ट करते हैं। और दूसरा ये चीज है कि आफ्टर डूइंग द रेगुलर मेडिकल अगर कोई हायर मेडिकल लगता है टू गेट द पॉलिसी इश्यूड, जैसे 2D एको करवाना पड़ता है अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा कुछ,
राइट। इन दैट केस वी आस्क द कस्टमर कि वो एडिशनल मेडिकल करवा ले, बट उसके अलावा नहीं लगता है चार्ज, मतलब कोई डिडक्शन नहीं होता है इसके ऊपर ना। उनको कोई मेडिकल चेक, जो इनिशियल मेडिकल चेकअप होता है उसको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। द कॉस्ट इज बोर्न बाय द कंपनी। ठीक है। एक नदीम जी का क्वेश्चन है, पर ये हेल्थ इंश्योरेंस का क्वेश्चन है नदीम जी। आपने जो हॉस्पिटल में बेसिकली बोला है कि 4 लाख का क्लेम आता है, फिर कैशलेस फैसिलिटी, और हेल्थ इंश्योरेंस का है, सेपरेटली आप टीम से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए। सुसाइड क्लॉज का भी हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको कि 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद में सुसाइड कवर हो जाता है। टेररिस्ट एक्टिविटी, हॉस्टेजेस हो जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनकी संभावना बहुत ही कम है, पर आई थिंक टेररिस्ट एक्टिविटीज के केस में कवर होता है। टेररिस्ट एक्टिविटी हो या कोई भी और एक्टिविटी हो, राइट, अगर डेथ हो रही है तो वो कवर होता है, क्योंकि इसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसकी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। दूसरा एक सवाल है, वो है कि क्या एक पर्सन मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकता है? ये अच्छा सवाल है। डेफिनेटली ले सकता है। आप अभी एक पॉलिसी ले लो, मे बी आपको थोड़े टाइम के बाद लगे कि इतना सा मैच्योर काफी नहीं हो रहा है, मुझे एक और पॉलिसी लेनी है, आप ले सकते हो। आप सेम कंपनी की भी ले सकते हो, अलग अलग कंपनी की भी ले सकते हो। ऑल द ऑप्शंस आर पॉसिबल। टिल द टाइम क्या होता है, जो आपकी सेकंड कंपनी होगी, राइट, वो हमेशा देखेगी कि पहली कंपनी में कितना कवर्ड है। तो अगर आपकी समझो आप 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो और आपने 50 लाख कंपनी ए से ले लिया है, तो कंपनी बी से आप 50 लाख तक का एडिशनल ले सकते हो। वो आपको ये नहीं बोलेगी आप 1 करोड़ और लो, वो पॉसिबल नहीं होता है। बट आपकी जितनी एलिजिबिलिटी होती है, उसका जितना भी शॉर्टफॉल है जो आपने नहीं लिया हुआ है, उतने का आप ले सकते हो। मैं इस चीज को ना एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ सब लोगों को। लोन के बारे में सब लोग मोस्टली जानते हैं कि लोन कैसे मिलता है। तो आपकी इनकम को देख के आपका एक लोन का क्राइटेरिया निकाला जाता है और उसके हिसाब से एक आपको अमाउंट बताया जाता है कि आपको 5 लाख के लिए एलिजिबल हो, आप 10 लाख के लिए एलिजिबल हो, आप 15 लाख के लिए एलिजिबल हो, है ना। ये सबको समझ में आता है, लोन रिजेक्ट भी हो जाते हैं, है ना। आपकी तो टर्म प्लान ना आप उससे ना पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही आपकी इनकम क्या है, आप एजुकेशन वगैरह सारे क्राइटेरियाज देख के आपका एक एलिजिबिलिटी निकाला जाता है कि आप 2 करोड़ के लिए एलिजिबल हैं, 1 करोड़ के लिए हैं, 50 लाख के लिए हैं, 75 लाख के लिए हैं, ठीक है। और वो टोटल अमाउंट है जितने का आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब उसको आप 3 पॉलिसी की फॉर्म में लीजिए, 3 अलग कंपनियों से, 1 पॉलिसी की फॉर्म में लीजिए, 1 कंपनी से ले सकते हैं। और दूसरा, आपका रिजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी अंडरराइटिंग टीम क्राइटेरिया देखेगी, चेक करेगी, अगर आप फिट होते हैं तभी आपका पॉलिसी इशू होता है, अदरवाइज रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये सिमिलर है। तो आपको कभी ये मान के नहीं चलना है, कभी कस्टमर को ये प्रॉमिस नहीं करना है कि मैं तो 100% करवा ही दूंगा, क्योंकि ये फेक प्रॉमिस हो जाएगा कस्टमर के एंड पे और फिर वो कस्टमर का ट्रस्ट भी टूट जाएगा आपसे। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि देयर आर चांसेस कि पॉलिसी रिजेक्ट हो सकती है ना। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, और उसी तरीके से आपको अपने कस्टमर को समझाना भी है। तो आई थिंक कि हमने सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास अभी तक आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस करने नहीं, तो एक आधे और भी हैं क्या। एक क्वेश्चन है, सुसाइड अगर इंटेंशनल हो, सर सुसाइड तो इंटेंशनल ही होता है, ठीक है, इसीलिए उसको सुसाइड बोलते भी हैं। फिर है, आज कौन सा टर्म प्लान बेस्ट है? सर देखिए, बेस्ट तो बोलना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, पर यह है कि आपके लिए फिट कौन सा होता है, ठीक है। मेरा भी मानना ये है कि HDFC का टर्म प्लान काफी अच्छा है, ठीक है, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक आदमी जेल में है, उसको टर्म प्लान सेल कर सकते हैं क्या? ओके, बताइए बाबू जी। नहीं, मतलब आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट इशू इशू होना डिफिकल्ट है, नहीं होता है वो नॉर्मल इशू। तो ये तो ये जो आपने लिखे ड्रग्स वाला, ये नहीं होता है सर, ड्रग्स वाले को नहीं ट्राई करना हमें, और ऐसे कस्टमर हमें रखने भी नहीं चाहिए, ठीक है, ड्रग्स वाले। बाकी तेल वाला भी, हाँ, वो भी नहीं करना। मैं एक चीज समझा देता हूँ। टर्म प्लान जो होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल लोग छोटे छोटे प्रीमियम देते हैं, राइट, उसका एक पूल बनता है। और फिर अगर इन लोगों में से किसी की डेथ हो जाए या कुछ हो जाए, इनको कोई डिफिकल्टी आ जाए, तो इनको हम लोग एक वो सम उठा के दे दें। अब आप ही सोचो कि आप आपके ग्रुप में चाहोगे क्या कि ऐसे लोग रहे जो अभी अभी करंटली जेल पे हो, या जिनकी जिनकी डेथ की या डिसेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप खुद भी नहीं चाहोगे कि
आप वो ग्रुप में रखो, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। तो इसके लिए हम लोग ये सारे प्रोफाइल्स अवॉइड करते हैं कि अगर कोई ड्रग यूजेज है किसी का रेगुलर, या कोई करंटली जेल में है या कन्विक्टेड है, तो वो लोगों को हम टर्म प्लान नहीं देते। बाकी पोर्ट नहीं होता है सर, पोर्ट फैसिलिटी नहीं होती है टर्म इंश्योरेंस में, ठीक है। एक टर्म प्लान होता है, या तो वो टर्म प्लान आप कंटिन्यू करते हो या उसको खत्म करते हो, ठीक है। फिर दूसरा टर्म प्लान ही खरीदते हो। ऐसा नहीं होता है कि एचडीएफसी का टर्म प्लान कोटक में पोर्ट हो गया, कोटक का टर्म प्लान कहीं और पोर्ट हो गया, ये नहीं होता सर। पोर्टिंग फैसिलिटी नहीं होती है टर्म प्लान की। आई थिंक कि अभी इतने ही क्वेश्चन है और टाइम भी हो गया है, तो आई थिंक तकरीबन 1 घंटा पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया हमें। तो अंटिल अनलेस देयर आर मोर क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं बस एक लास्ट नजर मार लेता हूँ। ग्रोमो में टर्म इंश्योरेंस में कमीशन ज़्यादा मिलेगा, वो सर आपको पता ही है आपके कमीशन स्ट्रक्चर है, एंड मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट कमीशन हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। स्पेशली एचडीएफसी के तो काफ़ी बेटर है, बट ठीक है। रिन्यूअल पे भी कमीशन, सर ये सब कमीशन की बातें हम बात भी कर लेंगे अभी। नेचुरल डिजास्टर से यस कवर्ड है, पोर्ट फैसिलिटी हमने बात कर ही ली। जितने का टर्म प्लान लिया जाए, क्या नॉमिनी को पूरा अमाउंट क्लेम मिलता है? बिल्कुल सर, पूरा ही मिलता है, इसमें तो टैक्स भी नहीं देना पड़ता, ऐसा कोई डिडक्शन नहीं होता, इसमें डिडक्शन का कोई पॉइंट भी नहीं है। नहीं, कोई भी डिडक्शन नहीं है। इट इज आइदर 0-1, क्लेम मिल रहा है तो पूरा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि हम पार्शियल अमाउंट देंगे, आधा अमाउंट देंगे, वो नहीं होता। विश्वजीत का पॉइंट है कि क्रिटिकल इलनेस आर नॉट कवर्ड इफ डेथ अकर्स विद इन 30 days ऑफ डायग्नोसिस, इट्स नॉट अ गुड थिंग। हो सकता है सर कि ये बिल्कुल अच्छी बात ना हो, पर हर कंपनी के अपने कुछ बेसिकली अंडरराइटिंग क्राइटेरियाज होते हैं, रिस्क कवरिंग क्राइटेरियाज होते हैं, है ना। तो वो आई थिंक एचडीएफसी का अगर ये क्राइटेरिया है तो वो वैभव जी कंफर्म कर सकते हैं, और वो अगर है तो जस्टिफाइड है। I'll tell you कि क्रिटिकल इलनेस में हम लोग सर्वाइवल 30 डेज में अगर डेथ हो जाती है तो क्रिटिकल इलनेस नहीं मिलता है, राइट। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर का जो मोटिव है वो ये है कि अगर वो सर्वाइव होता है, उसके बाद उनको जो पैसों की जरूरत पड़ेगी उसके लिए है, राइट। इन केस ऑफ डेथ तो आपको नॉमिनी को जो सम अश्योर्ड है वो तो मिल ही रहा है। तो ऐसे नहीं है कि नॉमिनी को नहीं दिया जा रहा है, सम अश्योर्ड तो दिया ही जा रहा है, राइट। और क्रिटिकल इलनेस का सम अश्योर्ड नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर रहे, तो उनको सर्वाइवल के लिए जो खर्चे के लिए, डेली खर्चे के लिए उसकी जरूरत नहीं है। डेथ के बाद जो नॉमिनी का खर्चा है वो हम लोग कवर कर ही रहे हैं। जॉइंट टर्म प्लान थोड़ा एक्सप्लेन कर कीजिए। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारे पास होता है क्या वैभव जी जॉइंट टर्म प्लान? एचडीएफसी लाइफ में नहीं होता है, मार्केट में देयर आर कंपनीज व्हिच आर ऑफरिंग इट, राइट। तो if you want I can just to give a very small short answer on this. बेसिकली इसमें जो एक से ज्यादा जो दो लोग रहेंगे वो दोनों के नाम पे कवर दिया जाता है, और आइदर ऑफ मतलब दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को सम अश्योर्ड मिल जाता है। दैट इज ऑल्सो जॉइंट टर्म प्लान वर्क्स। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए हैं इसके। टर्मिनल इलनेस क्या कवर होती है? सर देखिए, कोई भी इलनेस तो कवर तो होती है टर्म प्लान में बेसिकली। अगर तो किसी भी इलनेस की वजह से डेथ हो रही है तो बाय डिफॉल्ट कवर होती है ना। तो वो तो कोई मतलब वो तो आप मान के चलिए, कुछ एक्सक्लूजन्स होंगे, ठीक है, तो वो क्लियरली लिखे होंगे, ठीक है, जैसे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह, और वो भी डिक्लेयर्ड नहीं है आपके ऑलरेडी, और फिर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह करने जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है खुद से कि मेरे को रिस्क है मेरी लाइफ को, पर फिर भी आप करने जा रहे हो, है ना। तो वो सब तो एक्सक्लूजन्स लिखे होते हैं पॉलिसी में, बाकी तो सब कवर होता ही है। ठीक है, तो यहीं पे इसको करते हैं, ठीक है। आई थिंक कि काफ़ी अच्छा सेशन रहा है हमारा, और सब लोग बेसिकली थैंक यू जरूर लिखे हैं वैभव जी को। वो आज छुट्टी के दिन अपना समय निकाल के आए हैं और आप लोगों को बता रहे हैं चीज़ें, ठीक है, आप लोग को गाइड कर रहे हैं। तो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल वैभव फॉर दैट यू वर हियर एंड यू सपोर्टेड अस एंड यू हैव सॉल्व्ड क्वेरीज ऑफ ऑल आवर पार्टनर्स। Thank you, Rajat. Thank you, Ankush, for organizing this. This has been a wonderful session. I guess 70 से ज्यादा लोग थे और जो questions भी थे काफी interesting थे. So hopefully all the doubts which are there have been cleared right now. कोई और डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। ठीक है, तो इसी के साथ मैं बोलूंगा कि सब लोग सेफ रहें, ठीक है, सारे गवर्नमेंट गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क यूज करें, बाहर ना निकलें अगर आपको जब तक जरूरत ना हो बाहर निकलने की, और अपनी फैमिली का स्पेशली ध्यान रखें।
हो सकता है कि आपको उतना असर ना हो आपकी बॉडी को, पर आपके जो एल्डरली लोग हैं घर में उनको असर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और सेफ्टी जितनी बरत सकते हैं बरतें। बहुत जल्दी मेरे को लगता है कि हम इस महामारी से बाहर आएंगे और बहुत जल्दी हम रेगुलर लाइफ दोबारा जीने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का जुड़ने के लिए। अंकुश बहुत धन्यवाद, तुम पूरा कोऑर्डिनेट करने के लिए, पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए। वैभव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी नोट पे विल एंड दिस वेबिनार। I hope very good evening to all of you guys, and goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Thanks, Vaibhav.